यहाँ पे समझते हैं हम लोग ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का सब फार्मूला और ये सब। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। तो इसमें जब करंट पास होता है तो इसमें फ्लक्स बनता है और ये सेकेंडरी से लिंक होता है, ठीक है। तो M जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, द कोएफिशिएंट रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन द कॉइल्स, ठीक है। अभी देखते हैं कौन सा फार्मूला है इसका। तो ये पहला फार्मूला है M = λ2/I1, ठीक है। I1 करंट ऑफ द फर्स्ट कॉइल है यहाँ पे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लक्स लिंकेज एंड द करंट, ठीक है। तो सपोज 2 एम्पियर करंट है, इसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कर रहा है 400 पिको वेबर टन फ्लक्स इन कॉइल बी। इसकी वजह से इतना फ्लक्स बन रहा है कॉइल बी में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। तो M = λ2, क्योंकि ये यहाँ पे सेकेंड मिनट में इतना फ्लक्स बन रहा है डिवाइडेड बाय करंट इन द I1। तो यहाँ पर जो M हो गया वो क्या हो गया, 200 पिको हेनरी हो गया। अभी दूसरा फार्मूला है M = K√/L1 L2, ठीक है। ये रिलाई करता है इंडिविजुअल कॉइल का इंडक्टेंस, एक का इंडक्टेंस और उसका मैग्नेटिक कपलिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे L1 और L2 इतना हो गया, ठीक है। 100 और 400, ठीक है। के हो गया 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डाल देंगे और ये M निकल गया। तो ये M का दूसरा फार्मूला हो गया। यहाँ पे K कपलिंग हो गया और दूसरा का दोनों का इंडिविजुअल ये होगा। इस K मतलब क्या है कि यहाँ पे 50% कपलिंग है, ठीक है। उसके बाद ये है टूल 3 ब्रेक्स द फ्लक्स डाउन इनटू 2 डिस्टिंक्ट टर्न्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल, ठीक है। तो M = N2 ∅2 1 / I1। तो N2 मतलब क्या है, टर्न्स इन द कॉइल 2। कॉइल 2 में कितना टर्न्स है वो, ठीक है। उसके बाद फिर ∅2 1 क्या है, फ्लक्स फ्रॉम कॉइल 1 लिंकिंग कॉइल 2, फ्लक्स फ्रॉम ∅1 लिंकिंग द कॉइल 2, ठीक है। ये ∅2 1 हो गया। और I1 करंट इन द ये। सो इसको देखेंगे N2 अगर इतना है, ठीक है। एंड द करंट इन द कॉइल फर्स्ट कॉइल लिंक्स 0.002 वेबर ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो वो इतना हो गया। I1 इतना हो गया 5 एम्पियर। इसमें जब डालेंगे हमको M मिलेगा 0.2H। यहाँ पे ∅2 1 इसलिए लिया कि कुछ फ्लक्स जो रहेगा जो ∅1 से निकल रहा है वो वेस्ट भी हो रहा होगा या लीकेज फ्लक्स भी हो रहा होगा। तो इसीलिए ओनली ∅2 1 मतलब कि जो लिंक हो रहा है उसी को लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला भी है, टूल 4 मैप्स द डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजिंग करंट एंड इंड्यूस्ड EMF। E = LdI/dt होता है, वैसे ही E2 = MdI/dt होता है। तो M यहाँ पे अगर 0.4 है, डेल्टा आई करंट जितना चेंज हो रहा है वो 5 है और डेल्टा टी कितना है 0.1। तो इसको डालेंगे तो हमको मिलेगा 20, मतलब कि आउटपुट स्पाइक यहाँ पे 20 वोल्ट का है, ठीक है। उसके बाद फिर ये है, अगर दो ऐसे सीरीज रीडिंग या सीरीज अपोजिंग में रहेगा, ठीक है। सीरीज रीडिंग में रहा तो मतलब ये ऐसे पोजीशन में रहेगा और अपोजिंग में ऐसे रहेगा या फिर ऐसे भी रहेगा तो भी ये अपोजिंग में रहेगा, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला ऐसा रहेगा। यहाँ पर प्लस में वो क्या बोलते हैं एडिंग वाला रहेगा, माइनस में अपोजिंग वाला रहेगा। दोनों का ऐसे फार्मूला डाल के हम निकाल सकते हैं। तो ये है टोटल फार्मूला, कितना हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। M = λ2/I, यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज का आ गया। उसके बाद फिर ये N2 ∅1/। तो यहाँ पे लैम्बडा ही एक्चुअली N5 होता है, ठीक है, जितना वो इससे लिंक कर रहा है। लैम्बडा = हो जाता है N ∅2 1, ठीक है, जो 1 से जितना फ्लक्स निकल रहा है जो लिंक कर रहा है कॉइल 2 से, ठीक है। लैम्बडा फ्लक्स लिंकेज = N × 5 फ्लक्स। उसके बाद फिर M = K × L1 × L2 और ये